हेलो एवरीवन। सो पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो कि आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है ना वो 8 फरवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक है। सो मतलब आज ही है 8 फरवरी। तो आज से आईपीओ अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। टिल द क्लोजिंग डेट जो है वो 13 फरवरी। तो मतलब आपके पास मोटा मोटी 4-5 दिन का टाइम है। अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 54 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 32,29,000 शेयर्स, करीब 17 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, मतलब कलेक्ट करेगी इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 14,44,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, और जिससे 7 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। और 17,85,000 शेयर्स जो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए आएगी, जिससे कंपनी 9 करोड़ 64 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 14 फरवरी 2024 को होगा। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, मतलब आपका आज का दिन तो चला गया है, सॉरी फॉर इवन लेट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा, बट अभी भी 4 दिन पूरे हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 15 फरवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। वो भी सेम डेट है, 15 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 16 फरवरी 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है। 13 फरवरी 2024 है, याद रहेगा। इस लिस्टिंग डेट 16 फरवरी 2024 है। और यहाँ पर इशू टाइप जो है वो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ, जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। सो मेन बोर्ड ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू 98,97,090 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 13,41,090 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,64,000 शेयर्स मार्केट हब स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पर है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन है। अब गाइस रिटेल में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे और 1,08,000 रुपये आपको देने हैं। एचएनआई में आप हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,16,000 रुपये आपको देने हैं। रिजर्वेशन अब देखते हैं। तो कि यहाँ पर रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर्ड है, जो कि डैश है। सो बेसिकली उन्होंने अभी तक कोई एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है, बट इन केस अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो उसकी डिटेल उस टाइम पे दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर तो आई मीन जिस हिसाब से है, नहीं लगता है कि एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि पहले उसका एक तरह से मतलब उनको ऑफ़र करी जाती है। बट हालांकि इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो जाकर आप देख सकते हो वो भी। तो कि मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 1,64,000 है, जिसको परसेंटेज में 5.08% है। अदर शेयर्स ऑफर्ड 15,32,000 शेयर्स 47.46%। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 15,32,000 शेयर्स करे गए हैं, जो 47.46% होता है। तो कि टोटल मिला के 100% में 32,28,000 शेयर्स हो जाएंगे। अब प्रमोटर जो है वो भरत कुमार पटेल एंड प्रफुल्ल भाई रद्दादिया आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 33.79% है, और पोस्ट इशू मतलब शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 29.49% है। मतलब गाइस आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग हो जाएगी 29.49% गाइस। तो मतलब पहले तो सीधी सीधी बात में कि प्रमोटर्स की होल्डिंग खुद की बहुत कम है, और आईपीओ के बाद तो और कम हो जाएगी। और एसएमई कंपनीज हमेशा मार्केट कैपिटल के हिसाब से बहुत छोटी होती है, तो जो भी मतलब इसमें चांसेस ऐसे बन सकते हैं। मतलब ये कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ, बट एक होता है ना, प्रमोटर्स का ही इतना कम हिस्सा बचेगा, तो अगर कोई बड़ा ऑपरेटर कुछ खेल करने वाला होगा तो वो बड़े पैसे डाल के स्टॉक को मैनिपुलेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो
मेजॉरिटी स्टेक तो नहीं, लेकिन वो इतनी अमाउंट में मैनिपुलेट करेंगे वो, और काफ़ी बार हुआ भी है स्टॉक मार्केट में। ये सिर्फ एसएमई की बात नहीं है, नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ में भी होता है, आपने सुना भी होगा। तो ये सारा रिस्क फैक्टर रहता है। सो बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज। और मतलब मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ आपके ऊपर ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, और ना ही दूसरी मतलब ये स्टॉक के लिए। बट यस डेफिनेटली आप बढ़िया कंपनी चुनोगी, जितनी फंडामेंटली बिजनेस ग्रोथ वाइज बढ़िया कंपनी होगी, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी गाइस बढ़ेगी। ये एक विनिंग प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि आपका पैसा ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ेंगे। और वैसे भी आपने देखा होगा कि आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट ही 1 लाख से ऊपर की तो है, और आईपीओ सॉरी एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है। कम से कम अभी तक तो यही है, फ्यूचर में अगर चेंज होता है तो तब का तब पता चलेगा कि कोई भी एसएमई आईपीओ 1 लाख से ऊपर की रकम ही लगती है। जैसे कि 1,05,000, कभी 1,10,000, कभी 1,15,000, 1 लाख, कभी 40,000। तो ऐसे वेरी करती रहती है आईपीओ की प्राइस, बट 1 लाख से तो ऊपर की ही अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी गाइस। तो ये भी एक बड़ी अमाउंट है। तो आईपीओ और कंपनी अगर बढ़िया तरीके से लिस्टिंग नहीं होती है या आगे सस्टेन नहीं कर पाता है बिजनेस, तो लॉस होने के भी इतने तगड़े चांसेस रहेंगे आपके पैसे के, राइट। सो जस्ट गाइस बता रहा हूँ, मतलब सी मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो वो नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस डेफिनेटली मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको गाइस। तो चलिए अब बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि 1985 से एस्टाब्लिश्ड है ये पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम, जो कि मेनली मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है एसडीपी पाइप्स, फिटिंग्स एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सच एज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम एज वेल एज their components, accessories and related products under the brand name पॉलीसिल। तो पॉलीसिल ब्रांड नेम के अंदर इरिगेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कंपनी की चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, पाइप्स जो आती है वो। अब ये कहाँ कहाँ प्रोडक्ट रेंज क्या है, तो कि एच डी पी पाइप्स, पाइप फिटिंग्स एंड इरिगेशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग डिस्क फिल्टर्स, स्क्रीन फिल्टर्स, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर्स, सैंड फिल्टर्स जो कि ग्रावेल, कॉम्प्रेशन फिटिंग्स, वाल्व इन ब्रैकेट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो वाल्व्स आते हैं, फर्टिलाइजर टैंक्स, डिजिटल कंट्रोलर्स, प्रेशर गेजेस एक्सेट्रा। सो बेसिकली गाइस जो आपको मतलब बताऊं तो खेत में जब जो क्रॉप होता है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो ये सारी सिस्टम यूज़ करी जाती है, ड्रॉप की या स्प्रिंकल की या अलग अलग जो भी सिस्टम है इरिगेशन, ताकि उनको पौधों को पानी मिल पाए और अच्छे से ग्रो कर पाए। तो वो उसके रिगार्डिंग की पाइप की फिटिंग, कुछ छोटे मोटे टूल्स, कंपोनेंट्स, सारी चीज़ें ये कंपनी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और कंपनी का जो मतलब कहाँ कहाँ किस किस शहर में और स्टेट में ऑपरेट करती है, तो कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा में। तो ये सारी जगहों पर कंपनी का प्रेजेंस है। और बेसिकली कंपनी जो है वो वडोदरा गुजरात की है, करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी के पास अभी तक के लिए मार्च 31 2023 के हिसाब से 52 लोग हैं, उसमें से 7 मतलब इंक्लूडेड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स सब आ ही जाता है, और मैनेजमेंट टीम भी आ जाती है। अब कंपनी धंधा क्या करती है, तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अगस्त 2023 के गाइज यहाँ पर फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स जो है ना वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट वाले देखते हैं, तो कि 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट जो है वो 56 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 10 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 16 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स 6 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 15 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास। गाइज यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है गाइज। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे, तो कि 61 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत छोटी कंपनी होती है एसएमई, तो सिर्फ 61 करोड़ रुपए के आसपास का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि एसएमई कंपनी जो होती है वो छोटी ही होती है,
ताकि उनको अलग से मतलब ये लिस्टिंग ही उनको जो अलग से कैटेगराइज्ड किया गया है कि एसएमई आईपीओ, तो उसका मतलब ही ये है कि छोटे एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको भी फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस ग्रो करने के लिए। तो उनके लिए अलग से ये सिस्टम निकाला गया है कि भाई आप एसएमई के थ्रू आ जाओ, और कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो बाद में मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा आपका मतलब कंपनी और आई स्टॉक, लाइक दैट। तो आर जो है वो 7.39%, ROC 12.81%, डेट टू इक्विटी 1.01, RONW 7.39%, PBV 3.48, EPS प्री IPO 1.15, पोस्ट IPO 2.33, PEX प्री IPO 47.08, पोस्ट IPO 23.13 है। और गाइज यहाँ पर नीचे जो नोट लिखी हुई है वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO और पोस्ट IPO उसके बारे में बताया है। तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी का मतलब ये आईपीओ लाने के जो मेन रीज़न है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो कि फंडिंग आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस, तो ये दो रीज़न कंपनी ने यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे इन्वेस्टिंग की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो।